सुबह भी निकाले चावल बोढ़े 20, दोपहर 20, रात में 20, और ये बच्चा से बढ़ते बढ़ते ये 6 साल वाला बच्चा अनाज खाने लगा, 12 साल हुआ, 18 साल हुआ, 24 साल हुआ। और उसके बाद में जब शादी ब्याह हो जाती है ना, उसके बाद में कभी बाप को एक फट, माँ को एक फटाफटी मारा मारी शुरू। तो आते हजरत हमारा लड़का पगला गया। तब पगलाएगा नहीं, बिसहा खाना खाया। बकरी चराना सुन्नत है, तुम चोराना सुना। तो ऐसा कहीं ना हो कि आप लोग भी उल्टा सुनिए। उल्टा नहीं सुनिएगा, बकरी चराना। हाँ, और इतनी ये सुन्नत आम है देहात में ना, मत पूछिए। एक देहात में मैंने अपनी माँ बहनों के दरमियान आवाज बुलंद कर दी थी कि मेरी माँ बहनों, तुम भी नमाज पढ़, तुम भी खुदा का सजदा कर, इबादत कर, नबी की सुन्नत पर चल। तो उधर से कागज में लिख करके दिया कि मौलाना साहब बकरी चराना इबादत नहीं है। बोले मतलब? बोला बकरी चराना सुन्नत है, तो हम लोग भी बकरी चराते हैं। आप लोग भी खाली बकरिये चराने में रहिएगा, सुभान अल्लाह बोलिएगा। बोले पूरा मजमा एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये 40वां की महफिल है। 40वां है ना? सबका सबका है। हाँ, किनका 40वां है? मरहुमा मगफूरा सकीना खातून, उसका बेटा लोग है कोठो यहाँ। हाँ, क्या बेटा है? उनके क्या लड़के हैं? 3। उनमें से कौन कौन है? क्या क्या नाम है? नाम क्या क्या है? मोहम्मद मुख्तार साहब, एक गो मुख्तार है, बकिया सब मोहम्मद आबिद साहब, मोहम्मद जाहिद साहब, वो लोग यहाँ पे हैं, देखने में मिलेगा माशाल्लाह। अच्छा, एक उधर है आबिद साहब। हाँ, क्या नाम है आपका? आबिद साहब, इधर जाहिद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों भाइयों ने और घर के सभी परिवार ने मिलजुल करके अपनी माँ मरहुमा के नाम इसाले सवाब के लिए पाकीज़ा महफिल का एहतमाम किया है। मकसद क्या है? अभी तक जितने देर आप मजलिस में बैठे रहे, जो जितने भी शोरा आते रहे, हजरत कारी एजाज अर्शी आए, तो इसलिए आपने देखा कि वो नाज शरीफ पढ़ रहे हैं। आपने सुभान अल्लाह कहा। हो सकता है आपकी नीयत ये हो कि हम सुभान अल्लाह कहेंगे, एजाज अर्शी का उनकी दिल को बढ़ावा देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम सुभान अल्लाह कहेंगे, वो और ज्यादा अच्छे से अच्छे अशार पढ़ेंगे। आपने सुभान अल्लाह कह दिया, उनकी हौसला अफजाई हो गई। ताबिश पुकारे भी आए, उन्होंने भी शेर पढ़ा। आपने सुभान अल्लाह कह दिया, उनको हौसला बढ़ाने के लिए हजरत कारी मुनव्वर सैफी आए, उनके शेर पर आपने सुभान अल्लाह कहा, इसलिए ताकि उनकी बड़ाई हो जाए। इधर हम अपनी जुबान से रब की पाकी बयान करें, इधर हजरत की हौसला अफजाई हो जाए। या तो किसी को दिखावे के लिए हमने सुभान अल्लाह कभी कह दिया, किसी की हिम्मत को बढ़ाने के लिए हमने सुभान अल्लाह कह दिया, किसी के जज्बे को बेदार करने के लिए हमने सुभान अल्लाह कह दिया। लेकिन याद रख ले मुसलमानों, अब तक जितने भी सुभान अल्लाह कहे हो, यकीनन या तो किसी के हौसला बढ़ाने, या किसी के दिल रखने के लिए, या तो किसी की हिम्मत बढ़ाने के लिए। लेकिन एक बात सुन लो, आज एक मर्तबा दिल से सुभान अल्लाह कहो, इस नियत से दिल में के ख्याल करके सुभान अल्लाह कहो कि मौला इस मर्तबा जो हम सुभान अल्लाह कहें, इससे तेरी पाकी भी बयान हो, हमें भी सवाब मिले, और इसका सवाब मरहुमा मगफूरा सकीना खातून के रूह को पहुंचे। अगर इस नियत से आपने सुभान अल्लाह कह दिया, आपको भी सवाब मिलेगा, मरहुमा को भी अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना जहांगीर आलम अवैसी, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जल्ल शानहू इन सबों की कमाई में बरकतें अता फरमाए। आप लोगों के लिए भी दुआ करेंगे, करेंगे करेंगे। नहीं, ये लोग सोच रहे हैं कि अजीब मौलाना आया, जो पैसा देता है उसी लिए दुआ करता है, हम लोगों के लिए दुआ करबे नहीं करता। नहीं, करेंगे भाई करेंगे, लेकिन उधार में गारंटी। अल्लाह सलामती अता फरमाए। ये मोहब्बतें हैं और कोई बात नहीं। सिर्फ मैंने देखा कि आप लोग जाग रहे हैं ना,
सो रहे हैं ना? एक मर्तबा हाथ उठा करके बताएं कितने लोग जाग रहे हैं, बोले या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। वैसे ये लोग जो लोग दे रहे हैं ना, बहुत अच्छा आदमी है, आप लोग भी खराब नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखिए, कंजूसी भी ठीक नहीं है। ज्यादा कंजूसी कीजिएगा ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। एक आदमी बहुत बड़ा कंजूस था, माजरत चाहता हूं, बहुत बड़ा कंजूस था। जिंदगी भर अपनी उम्र में, उनकी उम्र 30 से 35 साल हो गई थी, कभी भी खरीद के गोश्त नहीं खाया था। और उसमें तो हम लोग आगे हैं, आप लोग उसमें आगे हैं कि नहीं आगे? अभी हम आए तो देख रहे हो बेंच लगा है, आधा खाया है, आधा प्लेटे में छोड़ दिया है। एक बूटी ने 6 बूटी खाया, वो जाने 13 बूटी में है पड़ा है। क्या है? अपना माल नहीं ने दूसरे का। अपना होता तब देखिए ना, उस बूटी की कीमत समझनी हो तो ले जा करके बैठा दो होटल में। हाँ, जब कहेगा कितना, बोला ना ज्यादा, 1 पीस लाइए। अब 70 रुपये पीस। और उसके बाद जब लेके बैठेगा खाने के लिए तो 3 मर्तबा चावल का ये लुकमा उठाएगा, और वो बूटी उठाने के बाद हल्के से दांत से पकड़ेगा, पूरा नहीं कि पूरा ना चला जाए, हल्के से पकड़ के फिर रख देगा, लगता है खाली सूंघ रहा है। और 1 प्लेट चावल खत्म, हाफ और दे दीजिए, हाफ प्लेट और दे दीजिए, 1.5 प्लेट चावल खा लिया, 1 बूटी अभी तक धर ली है। लेकिन दूसरे का खाना हो तब देखिए, हाँ देखिए, चावल को देखिए, खाने का अंदाज देखिए, बीच में चावल का ढक्कन और डब्बू इसमें भरो। अरे ये चावल है कि कुंवारे, इसको भरने करा और उसके बाद भरा। अब देखिए किनारे से नहीं कहेगा, मेरे आका फरमाते हैं जब भी खाना तनावुल करो, खाओ, खाना शुरू करो तो अपने तरफ से खाओ, किनारे से खाओ। और ये लोग कहेगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और जहाँ गोश रहेगा वहीं खाएंगे। ये कौन दामन पकड़ा रे? कैसा दामन है? बोला हजरत तू यही तो हम लोग नारा ही लगाते। बोला कौन नारा? बोला गोश का दामन। अच्छा इसलिए भात को छोड़ा हुआ है, गोश को पकड़ा हुआ है। वही से कहेगा, ओ पीछे शुरू करेगा, खाली बूटी टका टक टका टक टका टक दिया, और उसके बाद फिर एक डब्बू डालो, वो भी खाया, जो बचा वही छोड़ दिया। खाने की अहमियत को समझते हो? ये खाना क्या है? इस दाने की अहमियत को अगर देखना हो कि दाना क्या था, तो अल्लाह ने पूरा दिखाया, ने सिर्फ एक झटका दिया है, लॉकडाउन जी। तब समझ में आया था कि दाने की कीमत क्या है। लोग आपके यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, लोगों को देखा गया गली में 4-4 घंटे लाइन लगाए कि थोड़ी एक डब्बू, एक करछुल खिचड़ी मिल जावे। इतने लोग भूखे थे कि कहीं से कुछ दाने का इंतजाम हो जावे। लोगों, अगर हमने उन दानों की बेहुरमती की है, अभी वो जितने चावल पड़े रहे ना, वो चावल को करेंगे क्या? वो घर वाला उसे उठाएगा, बाहर वाला उसे उठाएगा, मजदूर उसे उठावेगा, ले जा करके वो खेत के कोने में फेंक देगा, वो चटिया जमीन पर फेंक देगा, या उस कूड़ा करकट डालने वाले जगह पर डाल देगा। उसमें गोश्त की बूटियां भी है, उसमें चावल भी है, और तो वहां डाल दिया। अब सुबह सवेरे ये मेहमान लोग रात में खाया पिया था, और थर्रा के जलसा सुना, और उसके जलसे के बाद थर्रा के सोया था। सुबह 8 बजे उठेगा, आंख मलते मलते जाएगा, देखेगा यही थोड़े से यार है, और वहीं बैठ करके पेशाब करना शुरू कर दिया। और वो पेशाब कहाँ गया? उस चावल के दाने में लगा। उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के यकीनन जो हमारे लिए नेमत थी, उस नेमत को हमने पेशाब कर दिया। बताओ अल्लाह नाराज होगा कि नहीं? जब अल्लाह देखता है हमारी नेमतों की बेहुरमती करता है, तब कहीं खुदा अपने बंदों पर अज़ाब नाज़िल करता है। इसलिए मुसलमानों, नेमतें खुदा की इज्जत करो, तुम्हारी दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी इज्जत बढ़ती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तो आलम ये है, वो भी खाना में मिलता है ना, तो जैसे ही प्लेट में चावल मिला,
ला रे बल्टिया इधर ला। ओ बाल्टिए पे नजर है, पानी वाला बाल्टी। ना 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 ठंडी में धोना जरूरी नहीं है। अरे कौन फतवा है रे, ठंडी में हाथ धोना जरूरी नहीं है। बाल्टी उला 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 अल्लाह धक्का। अरे जल्दी लाना जल्दी लाना। और जब इसको मिल रहा है तो टुकुर टुकुर देख रहा है कि जल्दी हमारे तरफ भी आवे। वो जल्दी दाल लाओ, सब्जी लाओ, गोश्त लाओ, धक्का धक लाया और लाते लाते जैसी ला करके दिया धक्का धक खाने लगा। अरे बिस्मिल्लाह पढ़ा रे, बिस्मिल्लाह पढ़ाता। भूखा लगा है ना, भूख की वजह से भूल गए। आधे पेट खाने के बाद याद पड़ता है वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े थे। तब बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, उसके बाद सुबह हजरत मौलाना साजिद साहब यहाँ ये पानी दम कर दीजिए। क्या हुआ रे, पेट बड़ी गुरगुरा रहा। तो गुरगुराएगा नहीं रे, पूरा हार हार आ जाएगा रे। तो बगैर बिस्मिल्लाह के खाया तब क्या होगा? कभी बिस्मिल्लाह पढ़ के भी खाओ, देख इसमें बरकतें कितनी होती है। हे लोगों याद रखो, अल्लाह का खौफ, नबी की मोहब्बत दिल में बसाओ। वैसे तो बिस्मिल्लाह भी आजकल शॉर्टकट हो गया, एकदम शॉर्टकट। देखिएगा कहाँ, अपने घर में देखिए, अपने बहू बेटियों को देखिए, अपनी बूढ़ी माओ को देखिए, दादी को देखिए, जब खाना पकावे ना बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खिलाना है बच्चों को। डब्बू से चावल निकालना है डेगची से ना, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के निकाले। हाँ सुना था किसी जलसे में कि जो भी नेक काम करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। अब वो बिस्मिल्लाह को इतना शॉर्ट काट करके रख दिया, जानते हैं जैसे ही चावल निकालते क्या पढ़ती मालूम? 20 खत्म, खाली 20 अल्लाह रहमान रहीम, खाली 20। और जब रोज सुबह भी निकाले चावल बोले 20, दोपहर 20, रात में 20। और ये बच्चा से बढ़ते बढ़ते ये 6 साल वाला बच्चा अनाज खाने लगा, 12 साल हुआ, 18 साल हुआ, 24 साल हुआ। और उसके बाद में जब शादी ब्याह हो जाती है ना, उसके बाद में कभी बाप को एक फट, माँ को एक फटाफटी मारा मारी शुरू। तो आते हजरत हमारा लड़का पगला गया। तब पगलाएगा नहीं, 20 खाना खाया तब पगलाएगा नहीं। बचपने से 20 खाना खाया है तो 20 चढ़ गया उसको। तो जब 20 चढ़ गया कुछ भी असर हो जाएगा, इसलिए 20 खाना मत खिलाओ। अल्लाह का नाम लेकर के खाना खिलाओ, रहमान का नाम लेकर के खाना खिलाओ। अगर ऐसे काम करोगे यकीनन खुदा का रहम और करम नाज़िल होगा, तेरा बच्चा तेरी औलाद नेक बनती हुई नजर आएगी। वाह वाह।